नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम स्टडी टिप्स पे बात करने वाले हैं। एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान हमें देता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज टाइम, समय को कैसे मैनेज करें। आप सभी को पता है कि जीवन में समय की क्या उपयोगिता है। यदि हम समय को बर्बाद करेंगे तो समय हमें बर्बाद कर देगा। तो जब हम डेली रूटीन बनाते हैं या हम अपनी दैनिक दिनचर्या को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सुबह उठते हम एक ऊर्जा से हैं, लेकिन शाम होते होते हमारी वो ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो कैसे हम अपने ऊर्जा को सुबह से लेकर शाम तक बांध के रखें। तो इस एनर्जी को बनाए रखने के लिए मैं आपको एक ऐसा सटीक टाइम टेबल बताने वाला हूं जो कि आपके लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज ला देगा। तो आइए देखते हैं उस ऐसे टाइम टेबल को जो कि हमें फॉलो करना चाहिए अपनी स्टडी के करियर में। तो आइए देखते हैं। इसको बनाने के लिए आप एक खाली कॉपी रखें, एक ब्लैंक कॉपी रखें, और आपके पास जो कॉपी है वो किसी कॉस्ट के लिए हो सकती है। आप 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, कोई भी इसमें लिमिटेशन नहीं है। जितनी आपकी कैपेसिटी हो आप उस रुपए की कॉपी खरीदें, एक खाली कॉपी खरीदें। उसमें हमें करना क्या है, याद रखिए ये जो टाइम टेबल है छोटे से छोटे बच्चे के लिए है, जो 10th की तैयारी कर रहा है, 12th की तैयारी कर रहा है, 8th की तैयारी कर रहा है, 5th की तैयारी कर रहा है, किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो हम आपको एक ऐसा सटीक टाइम टेबल देने वाले हैं जिससे आपकी पढ़ाई हो जाएगी बहुत स्ट्रांग। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, अब आपने कॉपी खरीद लिया और आपको सबसे पहले पन्ने पर इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। जो आपकी कॉपी है वो ऐसी दिख रही होगी, तो आपको इसे 2 हिस्सों में बांट देना है। सबसे पहले यहां पर आप लिखेंगे टारगेट, यहां पे होगा आपका टारगेट, और यहां पर सबसे ऊपर आप डालेंगे डेट। मान लीजिए मैं कोई भी डेट डालता हूं 2/4/2020। तो ये आज का दिन है और आज के दिन का नया टारगेट हमारे सामने है। दोस्तों, हमारे पास कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। हमें इसी को यूटिलाइज करना है। अगर हम 24 घंटे को देखें तो 24 घंटे को यदि हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होते हैं 1440 मिनट्स। अब आपको यह सोच के चलना है कि ये आपके पास 1440 रुपए हैं, तो इस 14 से 40 रुपए को आप यूटिलाइज करना है। ये 1440 रुपए रोज आपको भगवान सुबह देता है। अब आपके पास आपके पर्स में आप सोचो, यदि आपके पर्स में 1440 रुपीज हैं तो आप उसे कहां खर्च करेंगे। याद रखिएगा कि ये जो रुपए हैं दोबारा आपको वापस नहीं मिलेंगे। रोज हमारे पास 1440 में जो मिनट्स हैं ये हमारे अकाउंट में सुबह आ जाते हैं और रात को ये खत्म हो जाते हैं। तो अब आप समझें कि आप यदि एक एक मिनट बर्बाद कर रहे हैं तो आप उसे खत्म कर रहे हैं। आप अपना पैसा कहीं और बर्बाद करने नहीं देंगे। तो ये है हमारे पास 1440 मिनट्स। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम सोए 10 बजे, रात को हम 10 o'clock को हमें सो जाना है। अब आप सोचेंगे ये 10 o'clock का टाइम क्यों अच्छा है या क्यों बुरा है, क्या फायदा है क्या नुकसान। यदि आप पहले सोएंगे तो पहले जगेंगे। वो आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, जो जल्दी सोएगा वो जल्दी उठेगा। और ये जो टाइम टेबल है ये बेस्ट टाइम टेबल होगा आपके दिमाग के लिए भी, क्योंकि जो मॉर्निंग की वाइब्स हैं अगर आपको उसे महसूस करनी है तो आपको जल्दी सोना होगा। अगर आप 12 बजे सोएंगे तो आप लेट उठेंगे। तो जो एक फ्रीक्वेंसी होती है
जो एक मॉर्निंग की सन रेज की वाइब्स होती हैं, हमें अगर ऑब्जर्व करनी है तो हमें उठना होगा 4 बजे। तो सबसे पहला हमारा टाइम क्या होगा, 10 o'clock to 4 o'clock, ये हमारा स्लीपिंग टाइम होगा। मैं मानता हूं पहले दिन दिक्कत होगी, दूसरे दिन दिक्कत होगी, तीसरे दिन दिक्कत होगी, लेकिन आप धीरे धीरे पाएंगे कि आप अपने टाइम टेबल को मैनेज कर लेंगे। तो सबसे पहला आप टारगेट रखें 1440 मिनट में आप 360 मिनट लिखेंगे स्लीपिंग, यानी कि आपको 360 मिनट सोना है। तो 1440 मिनट में 360 मिनट आपके चले गए, और आपको उठने कितने बजे हैं, 4 बजे, और सोना है 10 बजे। अब नेक्स्ट हमारा शेड्यूल होगा, हम हर एक चीज के लिए अपना मिनट डिसाइड करेंगे। अब देखिए, हम कॉल्स से बहुत परेशान होते हैं। हम कॉल्स जब भी हम देखते हैं, हमारे पास किसी ना किसी फ्रेंड का कॉल आता है, किसी ना किसी रिलेटिव का कॉल आता है, और हम बात करने जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि उसमें 60, 120 मिनट, 2 घंटे 3 घंटे हम बात ही कर रहे हैं। तो हम एक चीज यहां पर लिखेंगे, वो होगा कॉल्स टाइम। और कॉल्स किसको, आप यहां पे लिखें फ्रेंड। यदि आप आपका कोई फ्रेंड है तो उस पर आप मेंशन करें कि मुझे 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं करना। मुझे यहां पे आप लिखेंगे फैमिली, तो फैमिली को कॉल करना है तो 20 मिनट मुझे टाइम देना है। तो यहां पे आपको फ्रेंड्स का भी आपने समय दे दिया और फैमिली को भी आपने समय दे दिया। तो कुल कितने मिनट्स हो गए, 360 प्लस 10 प्लस 20 कितने हो गए, 370 प्लस 20 380। अभी बहुत मिनट्स बचे हुए हैं। अब आप सुबह उठे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप ब्रश करने गए हैं और आपको 30 मिनट हो गया और आप ब्रश कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ब्रशिंग का भी समय लिखें और मेंशन करें कि मैं ब्रश जो है 12 मिनट्स दूंगा 2 टाइम्स, यानी सुबह भी और शाम को भी। तो इससे ये फिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में कि मेरा इससे ज्यादा समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट काम क्या है, बाथिंग। बाथिंग को मैं 25 मिनट्स देता हूं 2 टाइम्स। समर सीजन में हमें सुबह भी और शाम दोनों समय अगर हम नहाते हैं तो इसका एक साइंटिफिक बेनिफिट है कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और हम मोर एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये है, आपने ये समय दिया। इसके बाद आप नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। अब मान लीजिएगा यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आज मुझे इंग्लिश पढ़ना है, तो यहां पर आप इंग्लिश को मिनट्स दे दे 40 मिनट्स। मुझे आज इंग्लिश का 40 मिनट यूजफुल पे लाना है और यहाँ पे टॉपिक डाल दें। यदि आप टेंस पढ़ रहे हैं तो आप टेंस यहाँ पे लिख दें। आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स को आप समय दें 40 मिनट्स, तो यहाँ पे आप टाइम टेबल डालें। मैथ्स को आपने 40 मिनट्स दिया और आज हम एक टॉपिक लेते हैं मैथ्स के लिए। जो छोटे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 8th क्लास 9th क्लास किसी भी क्लास के, वो अपने सब्जेक्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही मिनट्स इस्तेमाल करना है। आपका किसी दिन मन नहीं है तो आप मैथ्स को ड्रॉप कर दीजिए, आपका मन नहीं है तो आप इंग्लिश को ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन इस टाइम टेबल को आपको रात को ही बना लेना है या सुबह ही बना लेना है, क्योंकि आप जब अपने 40 मिनट्स को एक शेड्यूल में बांध देंगे तो आपका दिमाग भटकेगा नहीं और आपका जो स्टडी पे कंसंट्रेशन है वो बना रहेगा। आपके दिमाग में बार बार एक फीडबैक आएगा कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, सो यूटिलाइज दैट टाइम। नाउ आपने मैथ्स पढ़ लिया और मैथ्स को भी आपने टाइम देना 40 मिनट्स। आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक 80 मिनट्स। अब आपको जिम करना है। देखिए, ये बहुत जरूरी है। हम पढ़ते समय ये भूल जाते हैं कि यदि एक अच्छा दिमाग हमें चाहिए तो अच्छा दिमाग एक अच्छे शरीर के अंदर होता है और अच्छा शरीर हमें बहुत सारे तरीके से मिलेगा। और वो शरीर कैसे मिलेगा? एक्सरसाइज, बाय एक्सरसाइज। एक्सरसाइज किसी वे का हो सकता है। आप जिम कर सकते हैं,
यदि जिसको जिम में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लिखे कि मैं 70 मिनट से ज्यादा जिम नहीं करूंगा। कभी आपका ज्यादा मन हो तो आप 90 मिनट्स लिखें, आप 50 मिनट्स लिखें। इसकी जगह रनिंग कर सकता है, ऑप्शनल है रनिंग। इसकी जगह वो नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकता है घर पे ही, जरूरी नहीं है, जिसको जिम जाने की जरूरत नहीं है घर पे भी फिट रह सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से एक्सरसाइज करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्राणायाम जरूर करें, और ये कंपलसरी है सभी के लिए, चाहे आप किसी एज में हो। यदि आप 20 मिनट्स आप रखेंगे दिमाग में तो आपके दिमाग में स्ट्राइक आएगा कि मुझे 20 मिनट तो प्राणायाम करना ही करना है। और वो समय आप सुबह रख सकते हैं, शाम को रख सकते हैं। आने वाले समय में प्राणायाम कितने प्रकार का होता है, हम कौन सा प्राणायाम करें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जिम हो गया, मेडिटेशन करें आप, मेडिटेशन करें 20 मिनट्स 25 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। जो वर्कर्स हैं, जो जॉब में वर्क कर रहे हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता तो 15 मिनट ही मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, कपालभाति करें। और ये जो मैंने आपको अभी यहां तक लिखा है टाइम, ये मुश्किल से 500 मिनट्स हुआ होगा, 500-600 मिनट्स। अब यहां पर आप इंक्लूड करें कुछ और चीजों को, वाटर, आप यहां टारगेट लिखे 8 ग्लास वाटर, तो आपके दिमाग में सुबह ही सेट हो जाएगा कि मुझे आज 8 ग्लास पानी पीना ही पीना है। यहां पर आप लिखे वार्म, क्योंकि इस समय कोरोना का इफेक्ट बहुत ज्यादा है और आप देखेंगे कि वाटर एज अ ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारे भारत में पेशेंट क्योर हो रहे हैं उन्हें गर्म पानी पिलाया जा रहा है, और गर्म पानी किसी भी तरह, 3 या 4, जितना भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मोस्टली गर्म पानी पिए। और जो कूल वाटर, ठंडा पानी, गुनगुना, बहुत ठंडा नहीं, तो आप यहाँ लिखें कि मुझे 4 ग्लास वार्म वाटर पीना है और 4 ग्लास ठंडा पानी पीना है। तो ये एक इफेक्टिव टाइम टेबल है, इसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको क्या करना है अपने लाइफ में, कुछ और भी गोल्स अचीव करने हैं, किसी को सिंगिंग पसंद है, तो ये टाइम टेबल ऐसा है ना दोस्तों कि तुम इसे किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। सिंगिंग पसंद है तो उसने 30 मिनट्स लिख दिया कि मैं आज 30 मिनट सिंगिंग करना चाहता हूं। तो आप यहाँ पे देखें, अभी तक देखें आप, तो कितने मिनट हुए, 360 प्लस 10 370 प्लस 20 390 और प्लस 12 402 प्लस 20 427 प्लस 40, मैं 430 मानता हूं, तो हो गया 470, और ये 80 है प्लस किया 530 प्लस 70 प्लस किया 600, 620 640 630। इतने सारे काम करने के बावजूद भी अभी केवल 630 मिनट्स हुआ है। अब यहाँ पे हम पढ़ाई के टाइम टेबल को और बढ़ाते हैं। आपने इंग्लिश लिखा था, मैथ्स लिखा था 80 मिनट्स, अब आप लिख लें हिंदी पढ़ना है मुझे जीएस पढ़ना है, तो जीएस में मैं लिख लेता हूँ 100 मिनट्स। हिंदी को आपने 30 मिनट्स दे दिया। अब आप यहाँ पे फिर ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने लगभग 900 मिनट्स यूज कर लिए, फिर भी 800 मिनट्स बचा हुआ है। तो आपने देखा कि इतना सारा जो आपने मल्टीपल काम करने के बाद भी समय आपका बचा हुआ है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं। आप यदि आप कहीं घूमना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी टाइम लिखिए। बस आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब आप यहाँ टारगेट लिखेंगे तो यदि आपकी शुरुआत दिन की 4 बजे होती है तो आप 4 से 4:20 आप उठे, आपने गर्म पानी पिया, ल्यूक वार्म वाटर पिया और आप स्टडी के लिए तैयार। तो ये भी आप मेंशन करते चले। यहाँ पे आपने लिखा बाथ ब्रश वाटर, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 422 440
मैं यदि मेडिटेशन करने जा रहा हूं तो यहाँ पे आप मेडिटेशन, आप यहाँ देखिए आपने 20 मिनट्स दिया है तो उसको आप मेंशन करिए कि 420 to 440 मेडिटेशन। इसी प्रकार से आपका पूरा दिन का टाइम टेबल बनता रहेगा और आप इसे फॉलो करते रहेंगे। तो दोस्तों कैसा था ये आपका ये टाइम शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों आप इसे अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो जो कर रहे हैं आप यहाँ पे लिखेंगे करंट पे, और सुबह उठते ही टारगेट्स लिखें। और ये डिपेंड करता है कि आप ये कैसे कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बस आपके पास 14 और 40 मिनट्स हैं। यदि आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं तो अभी से आप टाइम शेड्यूलिंग करें। यदि आज 9 बजे हैं और 9 बजे आपने मेरा वीडियो देखा तो 9 से अगले कल 9 तक का टाइम टेबल बनाइए। जब भी आप बना सकते हैं आप 14 या 40 मिनट्स का टाइम टेबल एडजस्ट करिए, देखिए आपके अंदर कितना चेंज आने वाला है। दोस्तों मैं और भी ऐसे टाइम टेबल्स पे बात करता रहूँगा ताकि हमारी स्टडी और लाइफस्टाइल दोनों इफेक्टिव हो सके। तो दोस्तों यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।